पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो। वो दहलीज जिसकी निगरानी में हम अब तक थे और अब किसी और की हिफाजत में जा रहे हैं। What a beautiful song है कि कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत एक एक वर्ड, इसके लिरिक्स क्या लिख दिए हैं गुलजार साहब ने। माँ बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं और कब ये उंगली उस दहलीज पे स्लिप कर जाती है और कब ये हाथ पीछे छूट जाता है, पता ही नहीं चलता। सही, मगर एक दहलीज पे ही बाबा की उंगलियां छूट नहीं जाती नीलू। पता नहीं कितनी दहलीजें पार कराई हैं जब तक हम संभले और खुद चलना सीख लें। और ये भी तो है, एक दहलीज पार करके हम जो दूसरी दहलीज पे पहुंचते हैं, वहाँ कोई और आपकी उंगली पकड़ आपको गले लगाता है, और वो रहे मेरे फादर इन लॉ बाबा। एंड ये बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है भाई, मतलब इट्स ट्रू अबाउट ऑल ऑफ अस लेडी। मायका एंड ससुराल, दो दहलीज हम पार करते हैं और दो सेट्स ऑफ पेरेंट्स हैं हमारे। लेकिन देखिए हम कितना आगे निकल आए हैं, पता है मुझे पीछे मुड़ के भी देखने पर अब कुछ दिखाई नहीं देता। सब यादें अब धुंधलाने लगी हैं, बचपना कहीं खो सा गया है, और अब याद करूंगी तो पक्का रो दूंगी। पीछे जरूर मुड़ के देखना चाहिए नीलू, भले ही रोना क्यों ना आए, क्योंकि हैप्पी मोमेंट्स मेरे ख्याल से और दोस्त that always leave a tear or two in the eyes. मतलब you are happy and you are sad at the same time, पता है? And हमारे parents है ना always belong to that part of us, the most emotional part of us. और इन्हीं यादों के सहारे ही तो हमारी शख्सियत में वजूद है कि हम स्ट्रांगली खड़े हैं, डटे हुए हैं, मानो जैसे किसी जंग पे हों, लड़ाई के मैदान में, और पीछे से एक आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही हो, बेटा बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, you're almost there। और हम बेबसी में बस पीछे मुड़ के एक नज़र हल्के से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं किस तलाश में। और मतलब वो पेशेंस, थोड़ा और वाला जो पेशेंस की तुम बात कर रही हो ना, मुझे लगता है कि उनके पेशेंस का वो 10% भी मुझ में नहीं है। मैं इतने हर बात पे चिड़चिड़ाती हूँ, मुझे लगता है कि ना कि आई एम द वर्स्ट पेरेंट इन द वर्ल्ड। मैं बहुत वंडर करती हूँ कि उस जमाने में कैसे किया होगा उन्होंने सब कुछ, मतलब जब दे वर नॉट फाइनेंशियली सो वेल ऑफ, पीछे लगे रहते थे हमेशा हमारे, बीइंग देयर फॉर अस ऑलवेज, cocooning us, protecting us, कि हार्श रियलिटीज कभी हमें इस बात का पता ही नहीं होने दिया। एग्जैक्टली कि झुक के हजारों सलाम टू आवर पेरेंट्स, जो हर डिफिकल्टी के बावजूद हमारे चेहरे पे स्माइल लाना नहीं भूलते थे, और वो एक स्माइल उनके लिए वो कवच है जो उन्हें नेक्स्ट डे के लिए इंस्पायर भी करता था, पता है? यानी कि यू नो अबाउट माय फादर, ही इज अ वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ मैन। उनको अपने करियर की शुरुआत में ही नेशनल अवार्ड मिल गया था फ्रॉम मिसेस इंदिरा गांधी इन द फील्ड ऑफ साइंस। हाँ, लेकिन वो अपने माली से भी इतना छुप के मिलते थे, आप जी करके बात किया करते थे कि पता है कभी कभी हम लोग परेशान हो जाते थे कि पापा आप इतना मत झुका कीजिए, लेकिन पापा सबको इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान देते थे कि सामने वाला भी हार के झुक जाता था, और ये मैंने उनसे सीखा है। और मेरे पापा ना सीरियस तो वो पता नहीं कभी भी नहीं थे मतलब, और बिल्कुल बच्चे थे, मतलब अभी भी हैं। He was the third kid of his parents, और उनको बहुत लाड प्यार मिला है अपनी मम्मी पापा से, तो वही लाड प्यार उन्होंने हमें भी दी बिना किसी कंजूसी के। मतलब he was a busy man at railways, उनका काम बहुत कुछ, क्या कहते हैं, he had to tour a lot the whole country, और लेकिन फिर भी उनका काम है ना, it was a second love. He was never a career oriented person. उनका first love हमेशा it was home, मतलब घर पे रहो, he loved to cook,
क्लीन कट वेजिटेबल्स, और हमारे टांगे खींचते थे, हमारे साथ खेलते थे। उनको हर एक छोटी सी डिटेल पे ध्यान देना ज्यादा पसंद था। अथॉरिटी फिगर ही वाज नेवर दैट, ही वाज लाइक मोर ऑफ अ केयर गिवर, कि उनको कभी भी इस बात का ये नहीं था तुम कौन से क्लास में क्या पढ़ रहे हो, तुमने अपनी टिफिन बॉक्स पूरी खाई कि नहीं, मतलब ऐसे पापा थे। मतलब आज तक मैंने अपने कपड़े आयरन करने नहीं सीखे, कपड़े फोल्ड करके रखना, आयरन करना, मतलब मम्मी की तो आजीवन ऐश रहा है। Hats off to your father यार, Such fathers, yeah. छोटी चीजों का इतना ख्याल रखा अपने बच्चों का। Such fathers are wonderful beings है कि कितने underrated compared to moms। अंडररेटेड, सही में बहुत। अपने बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं पापा। फैमिली किसको क्या चाहिए, हर किसी की जरूरतें को पूरा करना, मतलब that they used to do। अपने बारे में कभी नहीं सोचना। अभी देखो ना, अभी फादर्स डे है तो भी ये मम्मियाँ मनाएंगी, तो भी ये फादर्स डे होगा, क्योंकि वो अपने आप को सेलिब्रेट कभी नहीं करने वाले। और नहीं तो क्या, हमें ही मनाने में इतने बिजी हैं कि उनको याद दिलाना पड़ता है, डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट योरसेल्फ पापा। जैसे मेरे जीपी हैं, उनको तो किसी मतलब कोई भी सेलिब्रेशन से कुछ न, क्या है फादर्स डे, क्या करना है। ही इज लाइक सच अ लविंग, सच अ केयरिंग, मतलब कभी जोर से आवाज लगाना, चिल्लाना कभी नहीं करते। मैं ही करती हूँ ये सब। ही सो अफेक्शनेट, सो केयरिंग विद द किड्स। और मुझे मतलब सबसे ज्यादा उनका वो फादर पार्ट ही मुझे पसंद है। मतलब it's true about all ladies, मतलब they like the father in their husbands, है ना। और मेरे बच्चों के फादर सलमान की पूरी दुनिया सिमट जाती है उनके बच्चों में। बच्चों के चेहरे से आँख खुलती है और सोफी की बेड टाइम स्टोरी अपने डैडी के सीने पे गालों से गाल मिलाए सो जाने पे थमती है। और हमारे सारे इंडियन फादर्स ऐसे ही तो होते हैं, बच्चों की आंखों में कुछ ना कुछ ढूंढते रहना, इसी गहराई में पता नहीं क्या तलाश रहे हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, मानो कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। सब बच्चों की कमजोरी होते हैं उनके पेरेंट्स, और हर पेरेंट्स की कमजोरी होते हैं उनके बच्चे। ऐसा एक रिश्ता है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, कुछ झूठ नहीं है। दुनिया का द मोस्ट रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, अनकंडीशनल, स्ट्रॉन्ग हार्ट एंड सोल बॉन्ड। एनीथिंग कैन कोलैप्स, कि एवरीथिंग विल कम टू एन एंड, बट व्हाट रिमेन्स फॉरएवर इज पेरेंट्स और बच्चों के बीच का ये रिश्ता, जिसके नाम की महक और यादें सदियों तक जाने वाली है। True, only names will be remembered in history, बाकी तो सब मिटने वाला है। तभी तो हर बार ये कोशिश रहती है कि वो अपने बच्चे का नाम जल्द से जल्द इस दुनिया में गुंजवा सके। ऐलान कर सकते हैं, ऐलान। लेकिन लोग उसमें भी नेपोटिज्म जैसा भारी इल्जाम लगा देते हैं हमारे फादर्स पे, पता है। सही याद दिलाया तुमने, नेपोटिज्म मतलब कोई बात ये सोचे बिना, मतलब ड्रीम तो छोड़ दे, ये सोचे बिना कि उसकी बेटे या बेटी को सेट कर दे किसी फील्ड में, जिस फील्ड में उसका एक्सपीरियंस है, उसने इतना उतार चढ़ाव देखे हैं किसी फील्ड में, उस गाइड करा दे, ये कोई सोच ही नहीं सकता। मतलब ये गलत हो गई, कहाँ से गलत हो गई। वैसे भी आप जिस फील्ड में हो, आपने इतने पापड़ बेले हो, इतना टाइम इन्वेस्ट किया हो और इतनी नॉलेज गेन की हो, इतना माइंड खपाया हो, सोचो क्या इसलिए कि वो सारा एक्सपीरियंस बंद डिब्बे में बंद करके और रह जाए, गुम हो जाए। अरे भाई, आपका के दिल के जो करीब है, आपका अजीज है, आपका बच्चा है, जिसे कुछ भी पता नहीं है, वो पहली बार तेज धूप में बाहर दुनिया में कदम रखने वाला है, उस फील्ड में सब कुछ एक्सपीरियंस शेयर करके ही तो उतारेंगे कि नहीं, बताओ। क्या है ना, दुनिया ना ऐसी है नीलू, मतलब सब कुछ अगर शांत चल रहा है तो उसमें कुछ नया एंगल तो लाना ही है, उंगली तो करनी ही है, कुछ खुराफाती दिमागे ये काम तो हर दौर में करेंगे। सही। चलो है ना, ये बहुत सारी सीरियस और सैड बातें भी हमने कर दी। फादर्स डे है तो तुम्हें काम देते हैं भाई। चलो अपनी फिल्म इंडस्ट्री वाले कौन से फादर्स याद आ रहे हैं तुम्हें?
इंडस्ट्री क्या, वैसे तो सारे ही फादर्स सभी बहुत बेस्ट होते हैं और अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सब अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। वैसे मुझे याद आ रहे हैं अपने धर्मेंद्र पाजी। पापा बोले तो पाजी यार। पाजी, अपने धर्मेंद्र पाजी अपने तो अपने होते हैं। A very affectionate, loving and at the same time a very strict dad who would have dominated his kids' heart, I'm sure. Cheers to him, भाई, cheers. Cheers. और पता है मुझे कौन सा इंडस्ट्री वाले डैड याद आ रहे हैं? अनिल कपूर। मतलब ये ना, he never looks like the father type at all. पता नहीं कब दिखेंगे वो पापा, है ना? कभी नहीं। हम बुढ़े हो जाएंगे, हम बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होंगे। इतने यंग एंड इतने यूथफुल। मुझे याद है ना, किसी इंटरव्यू में ये मतलब मेरे नेम सेक अनिल कपूर ने ये कहा था, मुझे मेरे घर में कोई सीरियसली नहीं लेता, मतलब ना मैं वाइफ ना मैं किड्स, मेरी बातों को सब ढाल देते हैं, है ना? मतलब वो फादर फिगर टाइप्स अपने ही घर में नहीं है, तो हमें कैसे दिखेंगे, है ना? ही इज अ फ्रेंडली फिल्म इंडस्ट्री फादर। हाँ, तो मुझे याद आ रहे हैं तुम्हारे राकेश रोशन, तुम्हारे क्यों, हमारे राकेश रोशन, पीसफुल मैन लाइक अ काइट, जो हवा में एकदम पीसफुली उड़ते हैं। अब तक वो ऐसे एक फादर रहे होंगे जिन्होंने अपने बेटे से गाइडेंस ली होगी, मतलब हर काम बेटे से पूछ के किया होगा, मुझे लगता है। क्या मैं तुम्हें गाइड करूं? हाँ, मतलब ऐसा होता है कि फादर गाइड करता है अपने बच्चे को ना हर उस पे। अरे जब यूथफुल डैड्स की बात कर रहे हो तो एक और यूथफुल डैड है हमारे, जंपिंग जैक जितेंद्र, हाँ। जिन्होंने कई लोगों से उधार की जहानी ली हुई है भाई। मतलब मुझे यकीन है कि उनके घर में ये कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन क्या होगा पता है, कि हाउ टू स्टे यंग फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, ये होगा शायद। सही जितेंद्र। हम ले ही रहे इतने नाम, तो अपने अमिताभ बच्चन की पेरेंटल शक्ति से वंचित कैसे रह सकते हैं? शक्ति। हाँ, तो एंग्री यंग मैन घर की चार दीवार में कैसे रोटी करते होंगे? हाँ। सोचा है कभी? सही जा रही हो बिल्कुल। क्वाइट सीरियस आई गेस कि आई से ही सारी वार्निंग्स दे दिया करते होंगे घर पे, शायद बिग कम बोलते होंगे, लेकिन जो भी बोलते होंगे काफी बारीक जंजीर की वजन जैसा होता होगा बच्चों के लिए। और पता है अमिताभ काफी इंटेलिजेंट फादर रहे होंगे विद लॉट ऑफ अभिमान, आई मीन नो नॉनसेंस एटीट्यूड वाले, मतलब सब कुछ परफेक्टली वेल एग्जीक्यूटेड प्लान्ड वाले शहंशाह अपने घर में। वैसे सारे तुमने ले लिए नाम, देखो मैं भी ले रही हूँ। कुछ भी कहो, जैसे क्या कहते हैं, अग्निपथ की जिंदगी में कहीं याराना भी तो हर रोज चला करता होगा उनके भागबा जैसे घर में। अमिताभ को आता है मोहब्बतें देना भी और लेना भी। क्यों, मैंने कितने नाम लिए? तुमने एक ही उसमें अपनी इतनी सारी फिल्म याद कर दी। सही। तो भाई हाउ अबाउट जावेद अख्तर? जावेद अख्तर को याद करना भी जरूरी है इस टाइम। तो पता क्या, उन्होंने तो इंटेलिजेंस स्पून फीडिंग की होगी पक्का बच्चों को, और पता ललाबाइज भी नॉलेज शेयरिंग की तरह रही होगी उनके घर पे। और सोचो ये डायपर चेंज करने में भी हिस्टोरिक इवेंट्स एक्सचेंज हो रहे होंगे। क्वाइट इंटरेस्टिंग है ना, तुम्हारा दिमाग ना अभी तक मतलब उन्हीं की तरह चल रहा है, जावेद अख्तर की तरह। और सोचो कि बेड टाइम स्टोरीज पे इन डेप्थ शेर व शायरी की महफिल चला करती होगी, और बॉटल फीडिंग्स पे सीक्रेट्स शेयर, शेर व शायरी की महफिल पे बॉटल्स ना की, मतलब सीक्रेट शेयर क्या करते होंगे जावेद अख्तर साहब, जोया अख्तर और फरहान से। फादर्स ऑल, they come in all sizes, shapes, attitudes, powers, position. पावर और पोजीशन से याद आया हमारे नेहरू जी, जिसकी बेटी इतनी धाकड़ निकली। उस जमाने में कुछ तो डिफरेंट परवरिश रही होगी पक्का। एंड आई रिमेम्बर वन थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट नेहरू मेड इंदिरा ब्रेव। तुमने उनके वो उस लेटर के बारे में सुना होगा जो जेल से लिखा था उन्होंने लिखा था। हाँ, और उसमें मेंशन किया था कि कभी भी कुछ छुपाना नहीं, क्योंकि छुपाना कमजोरी है, और कमजोरी वो डर है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अनवर्दी ऑफ यू।
Yeah, she was fearless, Indra. उतना तो उनके बारे में जरूर कहना है. Very brave. ठीक है ना? Yeah. So he's something about like you have to work in the open light under the sun. Everything should be transparent and bright and clear about you. तो वो दिखता भी था. इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी एकदम लड़कों वाली, इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब डटे रहना, मतलब इतना कुछ फेस किया है उन्होंने. लेकिन सिंगल पेरेंटिंग, पापा की पेरेंटिंग है, पापा की पेरेंटिंग है. और सोचो उसमें कितनी स्ट्रॉन्ग निकली हैं वो. अगर एक उनके पूरा पीछे जाओ, उनकी हिस्ट्री में जाओ, तो इंदिरा गांधी भी अपने आप में ऐसी बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी. हैट्स ऑफ टू हर. और ये जवाहरलाल नेहरू को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने, उनकी पेरेंटिंग ने ये उनको बनाया. क्रेडिट और डिस्क्रेडिट दोनों पेरेंट्स को जाते हैं भाई, हमेशा. सही. और एक सोचो, महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, चेंज योरसेल्फ का नाम लिया तो फादर ऑफ द नेशन. हाँ, फादर्स डे है तो महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन को कैसे नहीं याद करेंगे हम. फादर ऑफ द नेशन, चेंज योरसेल्फ, यू आर इन कंट्रोल कहने वाले अपने बच्चों को मिस्टेक्स करने की परमिशन देते होंगे. सोचो. मुझे नहीं लगता. पता नहीं बच्चों को वो टाइम दे पाते थे कि नहीं, क्योंकि एज पर हिम ना, बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ वाज इन द सर्विस ऑफ अदर्स. तो उन्होंने इतनी अपनी टाइम दूसरों की सर्विस में गवाई होगी कि उनके पास टाइम होता अपने बच्चों की सर्विस के लिए. पता और सत्य और अहिंसा से उनका घर हमेशा सजा रहता होगा एक, क्योंकि एज पर हिम कल का पता नहीं आप जिंदा रहें या नहीं. अच्छा, एक और फैमिली मुझे काफी इंटरेस्टिंग है जो कि याद आ रही है इस टाइम. पता है कौन? सलीम खान यार, अपने सलमान खान के फादर, with so many kids around. I'm sure his parenting would have been really different and challenging. अरे भाई, सलमान, अरबाज, सोहेल, अलवीरा और क्या है, अर्पिता. मैंने सुना है मतलब काफी हंसी मजाक वाला माहौल है उनके घर का. मतलब उनका डे टू डे लाइफ, they wouldn't have missed anything outside. सब कुछ घरी में they would have had. सही. एक ही सलीम खान का घर तो हमेशा मेहमानों के लिए खुला रहता था. जैसे कि तुम्हारा घर खुला रहता है मेहमानों के लिए. जितने भी लोग हैं हमेशा बंद रहता है. नहीं, जितने भी लोग हैं आइए, खा के जाइए. और तुम पकड़ के हमें जो खिलाती हो, एक तो हम हमारी मम्मियों की तरह. एक अरे कहाँ सलीम खान और कहाँ मैं, बता आगे बता. सलीम खान की बात कर रहे हैं. खाना पीना हर वक्त उनके यहाँ चला करता था. और ऐसे घरों में एक बरकत भी बहुत होती है. जहाँ मेहमान आते हैं, कहते मेहमान भगवान का रूप होते हैं, तो उस घर में बरकत भी बहुत होती है जहाँ मेहमान आते हैं. तो एग्जैक्टली सलीम खान का घर भी वैसे ही सब लोगों के लिए खुला रहता था खाने पीने से. और सुना है उनके बच्चों के दोस्त तो कई दिन तक उनके घर में पड़े रहते थे, लिटरली. लेकिन नीलू, पता है, सही कहा. लेकिन एक ये बात बड़ी है मेरे लिए कि सलीम खान के इतने बच्चे होने के बावजूद उन्होंने एक लड़की को सड़क से उठा के अडॉप्ट की. मतलब कौन करता है. बहुत बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए भाई. ऐसे क्रिटिकल फैसले उन्होंने उस वक्त लिया है. इसे कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग फादर इंस्टिंक्ट. A perfect quote for a Father's Day. और पता है सलीम खान ने जब अर्पिता को सड़क पे रोता देखा अपनी माँ के मरने के बाद, तो उनसे रहा नहीं गया और वो उस बच्ची को अपने साथ घर ले आए. And then he decided to adopt her. Kudos to him. लेकिन है ना, हमने जब इतने सारे बॉलीवुड डैड्स की बात की, बहुत लोगों का आजकल के फादर्स का जिक्र हमने किया ही नहीं. जैसे हमारे शाहरुख हैं, ऋतिक हैं, आमिर हैं, अक्षय, अभिषेक, संजय दत्त, अजय देवगन और सैफ अली खान दोबारा से. मतलब लिस्ट बहुत बड़ी है भाई. और तुमने और बहुत इंटरेस्टिंग नाम छोड़ दिए, जैसे रितेश देशमुख, अर्जुन रामपाल, शाहिद कपूर, शेखर सुमन, अपने गोविंदा, अरे मिथुन चक्रवर्ती, यश चोपड़ा, यश जौहर, और वो करण जौहर. हम करण जौहर को कैसे भूल गए, जो कि एकदम नए बाप बने हैं अभी, पता है. एंड ही सो फॉन्ड ऑफ हिज किड्स कि हर वक्त वो हर इंटरव्यू में अपने बच्चों की बात करते हैं, पता है. बॉलीवुड अपार्ट, व्हाट अबाउट द क्या मिलियंस ऑफ डैड्स जो फेमस नहीं हैं, जस्ट हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट मेन who worried about putting healthy food on the kids' plates, giving them good food and good education.
उनका क्या। एंड व्हाट अबाउट दोस्त, जैसे अपने मजदूर लोग, लेबर क्लास, जो प्रॉपर खाना और एजुकेशन तो भूल ही जाओ, वो तो प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, लेकिन उनके फादरली अरमानों का क्या, कितना कुछ सपना देखते होंगे कि वो लोग, और सारे सपने रिच पुअर फेमस अनफेमस कुछ भी कहो, फादर्स ना आज के जमाने में उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरे ख्याल से बहुत बढ़ गई है। पहले जैसे नहीं थे कि नाम के फादर, दे आर लाइक सो एक्टिव इन देयर किड्स लाइव्स। एक रिपोर्ट कहीं मैंने देखी है, दिस फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूएस बेस्ड है, कि देयर हैज बीन अ फिनोमिनल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टे एट होम डैड्स, मतलब घर पे रह के बच्चों को देखभाल करने वाले जो भी फादर्स थे, 4% से शायद 7% हो गए हैं 2016 तक। आई डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग, पर ज्यादा से ज्यादा वी आर सीइंग स्टे एट होम डैड्स। काफी, तो नहीं लगता हाँ, काफी अच्छे फादर मम्मी का रोल प्ले कर रहे होंगे। पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे फादर्स में, काफी एक्टिव फादर्स, मतलब मोर एंड मोर मम्मी के रोल प्ले करने वाले पापा। तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि मोर एंड मोर वुमेन हैव अ करियर टू टेक केयर ऑफ नाउ। बिल्कुल सही। तो ये भी अच्छा है एक तरह से कि मम्मीज जो हैं वो बाहर निकल रही हैं, बाहर की भी दुनिया जो है वो एक्सप्लोर कर रही हैं, और जो फादर्स हैं वो घर की जो वो छोटी सी दुनिया है उसको एक झांकने की कोशिश कर रहे हैं। और फैमिलीज इतनी छोटी भी तो होती जा रही हैं, तुम्हारी नानी, दादी, मौसा, चाचा, सब लोग जो है वो मम्मी पापा ही की दुनिया में सिमट के रह गए हैं। मतलब बस मम्मी पापा ही मुंह से निकलता है और तो कोई है नहीं आसपास। और कहीं ना देखो, खाली चाइल्ड रेयरिंग ही नहीं, चाइल्ड बेयरिंग में भी, जैसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ये सब भी कपल्स अकेले मैनेज करते हैं। कोई एक्सटेंडेड फैमिली की गुंजाइश तो है नहीं, मतलब बहुत सारी मतलब इंस्टेंसेस में, जैसे कि एक स्टडी है कि हस्बैंड्स है ना, कभी कभी दे अंडरगो द सेम एंजाइटी एंड प्रेगनेंसी सिम्टम्स एज देयर वाइफ्स। मतलब इस सिंड्रोम का कोई नाम भी है, कुछ कुवेट सिंड्रोम। अच्छा, तो तुम अकेले ही सारी कंप्लेंट्स करोगी? देखो मुझे मेडिसिन है, उल्टी आ रही है, सर भारी है भाई, शुक्र है ये नहीं कहेंगे पैर भारी है, उन्हें भी संभालो, मुझे भी संभालो। ये ऐसा भी हो सकता है कि ना होने वाले बच्चे की इतनी साइकोलॉजिकली कोई पापा लोग करीब आ जाते हैं कि दे आल्सो फील द पेन एंड प्लेजर ऑफ चाइल्ड बर्थ एज इंटेंसली एज द मदर फील्स इट। ये भी हो सकता है। या फिर कि जैसे तुम बोल रही हो, मैं भी कंप्लेन करूंगा, खाली तो ही नहीं। ऐसे वैसे जैसे भी हो भाई, सभी फादर्स को झुक के सलाम है हमारा, सभी फादर्स को सलाम। और आज के दिन पे मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने फादर्स खोए हैं रिसेंटली। यकीन मानिए वो हमारे बीच में भले ही ना हों, लेकिन जहाँ है वहाँ ऐसे खुश हैं, आपको अपनी ब्लेसिंग से हर पल नवाजा करते हैं। और उनकी ब्लेसिंग्स खाली भी नहीं जाएंगी, क्योंकि वो ऐसी जगह बैठे हैं, घर पे वो जाते हैं, लेकिन जो भी है वंडरफुल, जीनियस, केयरिंग फादर्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, हम सारे फादर्स को ये सॉन्ग डेडिकेट करते हैं। मैंने कलियों की तरह, फूलों की तरह बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों ने मेरी झूलों की तरह, मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले।